हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 6I कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। यहाँ पे हमें जो भी पार्ट दिया गया होगा उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। वो पैसे में दिया है, हमें उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में ये जो है रुपीज़ का सिंबल है। ठीक है, आजकल के नोट में आप लोग देखते भी होंगे रुपीज़ का सिंबल है। इक्वल होता है 100 पैसे। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अगर कोई चीज़ हमें पैसे में दी है और बोलता है कि इसको हम लोगों को रुपीज़ में चेंज करके दो, तो जो भी पैसे में दिया हुआ है उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्लियर है? चलो अभी हम अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 85 पैसे। मैंने आपको बताया पैसे से अगर रुपीज़ में चेंज करना है तो जितने भी पैसे हैं उनको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो पैसे में हमारे पास क्या है 85, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 100 से तो हमारा आंसर किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। ओके, ये रफ काम है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, 85 को 100 से डिवाइड करना है। जब भी डिनोमिनेटर के रूप में होते हैं 100, 1000, 10,000, तो मैंने आपको क्या बताया है, जो न्यूमरेटर है वो हमारे आंसर में आएगा। 85 हमारे आंसर में आएगा। 100 में होती है 2 0, तो मतलब पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगना है। यहाँ हुआ 1, यहाँ हुआ 2। 8 से पहले डेसिमल लगेगा और 8 से आगे कुछ नहीं है तो 0। ओके, इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 0.85। बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 10 पैसे दिए हुए हैं। 10 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है रुपीज़ में आएगा। अभी हम 0 से 0 नहीं कट कर रहे, क्योंकि ना रुपीज़ में हम 100th प्लेस तक अपना डेसिमल लेते हैं। ओके, 10 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.10 आएगा। लाइक न्यूमरेटर में है 10, तो हमने 10 एज इट इज़ लिख दिया, और 100 में होती हैं 2 0, तो पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगाना है, लाइक दिस। ओके, इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, 0.01। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में 739 पैसे दिए हुए हैं। पैसे को डिवाइड करोगे 100 से तो आपका आंसर रुपीज़ में आ जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर के रूप में क्या है 739, तो हमारे क्वोशंट में भी यही आएगा डिवाइड करने के बाद। 739 मैंने लिख दिया। अब हम काउंट करेंगे कि 100 में कितनी ज़ीरोज़ होती है, 2 0, तो पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगना है। 9 से काउंट करेंगे 1 2, 3 से पहले हुआ हमारा 2 प्लेस, तो 3 से आगे हम डेसिमल लगा देंगे। इस तरह से 7.39 हमारा आंसर आता है। इसको अगर हम रीड करना चाहें तो इसकी रीडिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7.39 पैसे। ओके, डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में 7000 दिया हुआ है हमें पैसे में। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रुपीज़ आता है। रुपीज़ में हमारा आंसर आएगा। देखो 0 से 0 कट कर देते हैं, या 100 के टेबल से हम लोग कट कर देते हैं। 100 1 जा 100, 100 70 होता है 7000। अभी हम अपना ई पार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया 2908 पैसे दिया हुआ है। अब पैसों को हम अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर रुपीज़ में आता है। अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में जो है हमारे पास वो हमारे आंसर में भी आएगा। पहले मैंने लिखा 2908। अब मैंने काउंट की कि 100 में तो होती है 2 0, इट मीन्स पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगना है, लास्ट से यहाँ पे डेसिमल लगना है। 0 से आगे हम लोग डेसिमल लगा देते हैं, 29.08, और दूसरे तरीके से रीडिंग करें तो 29 रुपीज़ 8 पैसे हमारा आंसर आता है। ठीक है, एफ पार्ट करते हैं। यहाँ पे पैसे में हमें 5 पैसे दिया है। 5 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। देखो न्यूमरेटर में है 5, तो हमारे आंसर में 5 आने वाला है। 100 में होती है 2 0, तो पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल आएगा। 5 से आगे अगर मैं लगाऊं तो ये 1 प्लेस ही हुआ। इससे आगे मैं क्या लूँगी, 0 लूँगी। अभी यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी और आगे कुछ नहीं है तो 0। इस तरह से हमारा आंसर क्या आता है, 0.05। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट इनटू पैसे। अब हमें क्या दिया हुआ है, रुपीज़ में हमें दिया होगा और हमें उसको कन्वर्ट करना है पैसे में। अगर मैं बात करूँ 1 रुपीज़ की, तो 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें दे रखा हो रुपीज़ में 9 दे रखा है, तो हम इसको पैसे में चेंज करने के लिए जो भी अमाउंट दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हमने 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर जो हमारा पैसे में आ रहा है। इट मीन्स 9 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 900 पैसे होंगे। चलो अभी हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 3.25 रुपीज़। तो अब हमें इसको करना है पैसे में चेंज। तो हम क्या करेंगे, 3.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारा आंसर जो है पैसे में आएगा। आपको पता ही होगा कि जब भी हम 100,000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पीछे नंबर में ज़ीरो लगा देते हैं। लाइक नंबर जो है एज इट इज़ आएगा 325 और 100 में होती हैं 2 ज़ीरोज़, तो इस नंबर में पीछे 2 ज़ीरो आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम नंबर में डेसिमल देखते हैं कि पीछे से कितने प्लेस पे डेसिमल है। पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो इसमें भी हम पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि डेसिमल के बाद की ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती। इसको ऐसे लिखोगी तो भी ये गलत नहीं है, या इसको लिख दोगे 325 पैसे, ये आपका आंसर आता है। मैम ने क्या बताया कि जो डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरोज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। इन दैट केस आप ज़ीरो और डेसिमल दोनों को रिमूव कर सकते हो। अगर यहाँ डेसिमल के बाद 1 होता ना तो रिमूव नहीं कर पाते। ओके, अच्छा अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। यहाँ हमें रुपीज़ में दिया हुआ है 37.59। इसको हमें पैसे में चेंज करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा आंसर जो है पैसे में आएगा। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में नंबर जो है एज इट इज़ आएगा 3759 और इसमें पीछे लग जाएंगी 2 ज़ीरो। ये है पैसे में। अच्छा, मैंने कहा कि डेसिमल भी लगाना है, इसमें पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल है तो यहाँ पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे डेसिमल आया और अभी मैंने बताया कि डेसिमल के बाद की ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ क्या आ जाता है 3759 पैसे। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दे रखा है 0.75 रुपीज़। इसको चेंज करना है पैसे में, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर जो है पैसे में आएगा। आंसर में भी हमारे पास 75, उसके बाद 2 ज़ीरोज़ आएंगी, आगे वाली ज़ीरो हमने हटाई दी है। नंबर में पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल था, तो इसमें भी पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे। 75 के बाद डेसिमल, और ये हमारा आंसर है पैसे में। डेसिमल के बाद की ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इस तरह से हमारा आंसर 75 पैसे आ जाता है। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। ये हमें रुपीज़ में दिया हुआ था। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। ये हमें रुपीज़ में दिया है, हमें इसको चेंज करना है पैसे में, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर पैसे में आएगा। प्रोडक्ट में 9 आएगा, 9 के बाद 2 ज़ीरो आएंगी। अभी डेसिमल के बाद है 2 नंबर, तो पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल आने वाला है। यहाँ पे डेसिमल आया 9 पैसे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। ई पार्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ई पार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है 85 रुपीज़। इसको पैसे में चेंज करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आंसर जो है हमारा पैसे में आएगा। इसमें डेसिमल नहीं दिया तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है 85, उसके बाद 2 ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे हैं पैसे, 8500 पैसे। एफ़ करते हैं। एफ़ में हमें दिया 170 रुपीज़। इसमें भी डेसिमल नहीं दिया। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर पैसे में आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सीधी 170 के बाद 2 ज़ीरो लग जाएंगी। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 में 2 ज़ीरो होती है, तो पीछे 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। या आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इस तरह से हमारा आंसर क्या आता है 17,000 पैसे। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट दीज अमाउंट इन न्यूमरल्स। हमें जो अमाउंट है उनको नंबर्स में लिखना है। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 507 रुपीज़। कुछ भी पैसे में नहीं है तो हमारा रुपीज़ में ही आंसर आएगा। मैंने रुपीज़ का सिंबल लगाया और क्या लिखा हुआ है, 507। अगर आप यहाँ तक देते हो तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर इसमें बोला है कि डेसिमल में लिख के दो तो 507 हमारा डेसिमल से आगे और डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 00। ठीक है, यहाँ मैं बीच में और लिख देती हूँ। इनमें से ये भी आंसर दे सकती हूँ और ये भी, दोनों ही करेक्ट है। बी पार्ट करते हैं, 92 रुपीज़। रुपीज़ में है 92 रुपीज़ में लिखा और 60 पैसे, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 60। ये हमारा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, नंबर्स में। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दिया 1294 रुपीज़। रुपीज़ से पहले है ये सारा, तो हम डेसिमल से पहले ये सभी नंबर्स लिखेंगे। 1294, ये है रुपीज़ में। रुपीज़ के बाद हमने डेसिमल लगाया, जो पैसे हैं वो डेसिमल के बाद 10 पैसे, डेसिमल के बाद 10। ठीक है, नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है, लाइक ए पार्ट में ऐड करके देना है, बी पार्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करके देना है। रुपीज़ और पैसे में हमें दिया हुआ है, इनका रुपीज़ और पैसे में ना लिख के हम सिर्फ डेसिमल लिखते हैं। 9.75 हमें दिया हुआ है, तो हम पहले ऐसे लिख देते हैं 9.75 और डेसिमल का ध्यान रखेंगे दूसरा नंबर लिखते टाइम। लेफ्ट हैंड साइड है 35, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड 35 लिख दिया और डेसिमल के बाद है 69, ये हमने ऐसे लिख दिया। अभी इनको हम करेंगे ऐड, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। ऐड आपको पता ही है पीछे से पूरा करना होता है। 5 में 9 ऐड किया तो कितना आएगा, 14 का 1 कैरी कर देते हैं और 4 यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। 7 में 1 ऐड किया तो 8 और 6 ऐड किया तो 14, 4 यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी कर दिया। आप देख रहे हो कि अभी है डेसिमल, तो पहले हम लगाते हैं डेसिमल। यहाँ पे हमने लगाया डेसिमल और 9 में 1 ऐड किया तो 10, देन 5 ऐड किया तो 15। 5 यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। 3 में 1 ऐड किया तो 4। ये जो आंसर आया है ये हमारा रुपीज़ में आया है। इसकी रीडिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होगा 45.44 रुपीज़, या फिर डेसिमल के आगे के नंबर को रुपीज़ और डेसिमल के बाद के नंबर को पैसे। इसकी रीडिंग ऐसे भी कर सकते हैं, 45 रुपीज़ 44 पैसे। ओके, अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हम लिख देते हैं 72.35। अब डेसिमल पहले लगाएंगे, डेसिमल से आगे है 9 तो आगे 9 लिख दिया और पीछे है 68। इसको करना है हमें माइनस का साइन लगाएंगे और इनको माइनस करेंगे। माइनस भी आप लोगों को पता है पीछे से करना होता है। 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो 5 बोरो करने गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 15। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। अभी 2 में से 6 नहीं जा सकता, 2 बोरो करने जाएगा, ये हो गया 1 और तो ये हो गया 12। 12 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा। अभी डेसिमल है तो पहले डेसिमल लगाते हैं। अभी क्या देख रहे हो कि 1 में से 9 नहीं जा सकता, तो 1 आगे जाएगा बोरो करने के लिए, ये 6 हो गया और ये 11। 11 में से 9 गया तो 2 और हमारा 6 एज इट इज़ आएगा। आंसर हमारा रुपीज़ में है तो रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं। सी पार्ट में आप लोग क्या देख रहे हो कि एक तो रुपीज़ में है, एक पैसे में है, तो पैसे वाले को पहले रुपीज़ में चेंज कर लेते हैं। ये रुपीज़ वाला तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 5.36, देन प्लस का साइन लगाएंगे। 87 को रुपीज़ में चेंज करना है तो अभी हमें 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रुपीज़ में आंसर आएगा। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.87 आता है। अब यूनिट सेम हो गई, अभी हम इनको ऐड करेंगे। पहले आगे करते हैं 5.36 एज इट इज़ आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अभी ये भी हमारे पास रुपीज़ में आ गया तो मैं रुपीज़ का सिंबल आगे लगा लेती हूँ। ये मैंने साइन गलत बनाया था रुपीज़ का। अभी हम लोग रुपीज़ में को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा 87 को
100 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा 0.87। अभी इनको हम ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ से डी वाला पार्ट जो है इरेज कर दिया, मैं यहाँ पे सी पार्ट ही कंटिन्यू करती हूँ। अभी हमने दोनों को डेसिमल में चेंज कर लिया, तो अभी हम ऐड करेंगे 5.36 में ऐड करना है 0.87। एडिशन हमारा पीछे से होता है, 6 में 7 ऐड किया तो 13, जिसका 3 हमने यहाँ लिखा, 1 कैरी कर दिया, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 8 ऐड किया तो 12, 12 का 2 हमने यहाँ लिखा, 1 आगे कैरी कर दिया। अभी डेसिमल है तो पहले डेसिमल लगाओ, और 5 में 1 ऐड किया तो 6। ये जो आंसर है हमारा रुपीज़ में आता है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट में हमें 18 रुपीज़ में से माइनस करने हैं 74 पैसे। पहले रुपीज़ में ही चेंज करेंगे, 18 रुपीज़ है। अच्छा, इसके बाद डेसिमल लगा के आप 00 लगा सकते हो, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। पैसे नहीं है डेसिमल के बाद, इसलिए 0 है। देन माइनस का साइन लगाएंगे। जो ये 74 पैसे हैं ना, इसको भी हम रुपीज़ में चेंज कर लेते हैं। 74 डिवाइड बाई 100, अगर हमने इसको डिवाइड बाई 100 कर दिया तो ये किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। रुपीज़ में है हमारे पास 18.00, और इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास क्या आएगा 0.74। मैंने आपको कई बार बताया है, न्यूमरेटर में 74 है तो हमारा आंसर में भी 74 आएंगे, और 100 में है 20, इट मीन्स पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगाना होता है। अब दोनों ही रुपीज़ में है, अब हमारे लिए सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। 18 के बाद डेसिमल लगा के 00 लगाई। अभी पहले दूसरे नंबर का डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 074। अब इनको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, पीछे से माइनस करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। 0 में से 4 नहीं जा सकता, ये 0 गया आगे बोरो लेने, ये इसके पास है ही कुछ नहीं, ये इससे आगे बोरो लेने गया। तो 8 ने इनको जब 1 दिया तो 8 बन गया 7, और ये बना 10। अब ये वाली 0 वापस से बोरो लेने आई इसके पास, तो ये बन गया अभी 9, और ये बन गया 10। अभी 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। अभी है डेसिमल, डेसिमल लगाया, 7 में से 0 गई तो 7, और ऊपर से 1 एज इट इज़ आया। ये जो आंसर है हमारा रुपीज़ में आएगा, क्योंकि हमने दोनों टर्म्स को रुपीज़ में चेंज कर लिया था। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट करते हैं, हमें 100 में से माइनस करना है। देखो इसके पीछे डेसिमल है और 100 में डेसिमल नहीं है, तो इसके पीछे हम डेसिमल लगा के 2 0 लगा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब दूसरे नंबर लिखते टाइम पहले हम डेसिमल लगाएंगे, 8 आगे लिखेंगे और 97 पीछे लिखेंगे। इसको करेंगे अब हम सब्ट्रैक्ट। 0 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये बोरो लेने गया इसके पास भी कुछ नहीं था, ये इसके पास बोरो लेने गया, देन ये इसके पास बोरो लेने गया। 10 ने इसको बोरो दे दिया तो ये हो गया 9, और ये हो गया 10। फिर वापस से पीछे वाली 0 इसके पास बोरो लेने आती है तो ये हुआ 10 और ये हो गया 9। लास्ट वाली 0 इससे बोरो लेने आती है तो ये हुआ 10 और ये हुआ 9। 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा हमारे पास, 9 में से 9 गया तो 0। अभी डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे, 9 में से 8 गया तो 1, और ये 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 एज इट इज़ आएगा। ये आंसर जो है हमारा रुपीज़ में आता है। अभी हम अपना एफ पार्ट करते हैं। 85 पैसे माइनस 25 पैसे, दोनों ही पैसे में दिया हुआ है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। 85 में से माइनस करेंगे 25, और जो आंसर आएगा वो हमारा पैसे में आएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 60, और ये जो आंसर है हमारा पैसे में है। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। लड्डू जब